हाँ जी, बस आप लोगों की वीडियो कन्वर्ट हो जाए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सर जो आपने लास्ट में बताया था वो फिर से बता दी। हाँ देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक्टर वाइज अगर मल्टीपल एक्टर्स का काम एक क्लास में हो रहा हो तो हमें उसको एक्टर वाइज सेपरेट कर देना चाहिए। ये है बस एसआरपी का कॉन्सेप्ट, सही है ना। और फिर फर्दर उन्होंने इसमें क्या कहा, फर्दर इन्होंने इसमें ये चीज कही कि क्योंकि मल्टीपल क्लासेस होंगी, इस वजह से सब क्लास को, जो क्लासेस उन क्लासेस को इस्तेमाल करेंगी उनको बहुत सारी अलग अलग क्लासेस का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो उसका एक इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, उसका इन्होंने सोल्यूशन ये दिया कि हम इसके साथ फसाद कंट्रोलर को भी यूज कर लें। ठीक है, ये वाला पॉइंट इन्होंने एंड के अंदर जो है वो बताया। जी, और कोई सवाल समझ में आई आपको लास्ट वाली बात बेटा? लास्ट वाली बात सर बताइए दोबारा सर। देखो, अगर 3 अलग अलग क्लासेस हैं तो जिसको भी वो क्लास यूज करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जब हम कंट्रोलर यूज करते थे हम क्या करते थे, जब हम कंट्रोलर यूज करते थे हम लोग क्या करते थे उसमें, यूजर इंटरफेस वाली क्लास को और बिजनेस यूनिट वाली क्लास को, दोनों को आपस में कम्युनिकेशन से रोक दिया था हमने। कैसे रोका था? सर बीच में कंट्रोलर की क्लास को ले आए थे जो कि उन दोनों को कम्युनिकेट करवा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम बीच में कंट्रोलर लगा देंगे तो क्या एडवांटेज होगा, जो यूजर क्लासेस हैं इंटरफेस वाली उनको सिर्फ उस कंट्रोलर से वास्ता करना पड़ेगा, उनका वास्ता पीछे वाली क्लासेस से खत्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बस यही चीज वो कह रहे हैं। सर आपने इसमें बताया कि मल्टीपल एक्टर का काम एक क्लास में हो रहा हो तो फिर मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि एक एक्टर एक क्लास को यूज करेगा फिर। एक एक्टर एक क्लास को यूज करेगा, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। उससे क्या फायदा तो होगा, फिर कंट्रोल। उससे फायदा क्या जी। होगा, एक एक्टर जब एक क्लास को यूज करेगा तो उससे क्या फायदा होगा, ये भी बताओ ना आगे। उससे ये फायदा उससे होगा कि कभी भी हमारा मर्ज वाला प्रॉब्लम जो आ रहा था वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं होगा। मर्ज वाला प्रॉब्लम क्या था, जब दो अलग अलग जैसे एक्टर्स जी। सेम क्लास को चेंज करने जाते थे तो उनका चेंज आपस में कोलाइड कर सकता था। हम्म, ठीक है ना। तो फिर कंट्रोलर क्या कर रहा है इसमें? अभी कंट्रोल हमने लगाया नहीं है, इस जुमले को पढ़ो जो ये बता रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ो। अच्छा जी। दो तीन बार इसको पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा। सर इसमें ये कह रहे हैं कि डेवलपर को अब 3 क्लासेस बनानी पड़ेंगी, इंस्टेंशिएट करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल,
इससे बचने के लिए कॉमन सोल्यूशन क्या है इस डिलेमा का? हम लोग फसाद पैटर्न यूज कर लें। फसाद पैटर्न आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको देखें। समझ में आया तो बताइएगा, समझ में आ गया है? इसका स्ट्रक्चर कोड लिख दो, कौन लिखेगा? हाँ जी, नजर आ रही है स्लाइड? सीआर का है आपका? उसामा भाई मौजूद हैं आप? आई एम सॉरी, मास भाई मौजूद हैं आप? जी सर मौजूद हूँ। कितने क्विज हो चुके हैं बेटा आप लोगों के? बस 2 क्विज़ेस हो चुके हैं। और असाइनमेंट? वो असाइनमेंट हो गए सर, उन्हीं 2 क्विज के 2 असाइनमेंट। चलो ये क्विज नंबर 3 है, लिखो इसका स्ट्रक्चर कोड। शेयर कराओ अपने आंसर मुझे अपनी स्क्रीनशॉट पे तस्वीर खींच के। कितनी देर दूं? 7 मिनट दूं? दे दे सर, 7 मिनट दे दें। नहीं फिर मसला हो जाएगा ना, तुम लोग इसको सेंड करोगे तो एक बच्चे का आंसर आ गया, चलो आज छोड़ो क्विज, अगली क्लास में लेंगे। ऐसे ही लिखो स्ट्रक्चर कोड, शेयर कराओ स्ट्रक्चर कोड लिख के। फायदा समझ में आ रहा है इस डिजाइन का, या इसको समझने से खास सर इसमें एक जैसे एम्प्लॉय फैकल्टी क्लास है, इसमें कैलकुलेट पे, रिपोर्ट आवर्स और सेव, ये 3 आपके बने हुए हैं। ये अलग अलग मतलब अलग अलग क्लास को हैंडल कर रही है। नहीं, एम्प्लॉय यानी इससे पिछले वाले डिजाइन में हमारे पास, अगर आप लोग ये वाली स्लाइड देखो तो एम्प्लॉय फैकेट नहीं बना हुआ था, ठीक है? यहाँ पर एम्प्लॉय फैकेट इन्होंने डाल दिया, यानी इन्होंने एसआरपी के साथ फसाद कंट्रोलर, क्या है फसाद? फसाद एक स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है, उन्होंने एसआरपी के साथ उस स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न को भी अकोमोडेट कर दिया है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? नो सर। अच्छा, आपको ये क्लास इधर सेपरेट नजर आ रही है? जी। जो नो सर कह रही हो, जिसपे मेरा कर्सर जिस पे अभी जा रहा है, ये वाली क्लास आपको नजर आ रही है? यहां तक समझ में आया था आपको? यहां तक क्या हुआ था? जी। क्या हुआ था यहां तक, बताओ मुझे। यहाँ हमने इन तीनों क्लासेस को एम्प्लॉय डेटा से कंट्रोल करवा रहे थे। इन तीनों क्लासेस को क्या करा रहे थे, फिर से बोलो। एम्प्लॉय डेटा से कंट्रोल करवा रहे थे। पहले ये तीनों क्लासेस कहाँ थी?
एक ही क्लास के अंदर थी पहले। क्लास के अंदर साथ थी सर, एक साथ थी। एक ही क्लास के अंदर थी। इन तीनों क्लासेस को हमने अलग करा। तो ये जो बच्ची मुझसे बात कर रही थी वो मुझे बताया कि इन तीनों को अलग करने से क्या फायदा हुआ। इससे ये हुआ कि एक एक्टर एक क्लास को यूज करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है जब ये तीनों साथ एक क्लास में मर्ज थी तो उस क्लास को 3 एक्टर यूज कर रहे थे। ये जी। बात समझ में आती है आपको? जी। तो जब 3 एक्टर यूज कर रहे थे तो कल को कोई चेंज आता है किसी एक एक्टर की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता? सबको चेंज करना पड़ता। उसकी वजह से दूसरे वाले एक्टर्स भी डिस्टर्ब हो रहे थे, दूसरे मॉड्यूल्स भी डिस्टर्ब हो रहे थे। जब हमने ये वाला डिजाइन बना दिया तो अब हर एक्टर जो है वो अपनी क्लास को अलग अलग यूज करेगा। पे कैलकुलेटर को कौन यूज करेगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यूज करेगा। आवर रिपोर्टर को कौन यूज करेगा? COO। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूज करेगा। एम्प्लॉय सेवर को कौन यूज करेगा? CTO। यहां तक कि अगर आप सोल्यूशन दे देते हैं तो आप SRP इंप्लीमेंट, बोलो, यहां तक भी सोल्यूशन दे देते हो तो SRP इंप्लीमेंट कर चुके हो। जी सर, क्योंकि हर क्लास अपना अलग काम हर करेगी। क्लास अपना अलग काम करेगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार ये भी तो एक दर्द सर है कि हर फॉर्म पे अलग अलग क्लास को बुलाना। तो कंट्रोलर जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी फसाद कंट्रोलर की? सर ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो है सिस्टम की कम कर देता है। कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे कम कर देता है? इंटरफेसेस के थ्रू। हमें जो कंट्रोलर पढ़ाया था ना, जो मिडिल क्लास बनती है ना एक कंट्रोलर की, जो आपके जो लोअर क्लास के जो मेथड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिडिल क्लास में बन रहे होते हैं और मिडिल क्लास आगे फॉरवर्ड कर रही होती है। यानी डायरेक्ट नहीं होता, बीच में कंट्रोलर क्लास होती है। उससे फायदा क्या होता है बीच में कंट्रोलर डालने से? बीच में कंट्रोलर डालने से फायदा क्या होता है? ऐसा एनकैप्सुलेशन रहती है, कोड आपका मतलब ब्रेक नहीं होता। सर आपने बताया था जैसे कभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मूव करना हो वेब एप्लीकेशन की साइड तो हमें आसानी हो जाएगी इससे। नहीं, मतलब सिर्फ वो जो बीच वाली क्लास है वो हमारी चेंज होगी, बाकी हमारा कोड वैसा ही रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोलर कभी भी रीयूजेबल क्लास के एतबार से नहीं बनाई जाती। ये बात याद है सबको? और मैंने आपसे कहा था कंट्रोलर हमेशा हाईली कपल्ड क्लास होती है। ये बात याद है? यस सर। सही है। तो कंट्रोलर का बेसिक पर्पस क्या होता है? कंट्रोलर से ऊपर कौन सी क्लासेस होती हैं? हाई लेवल क्लासेस। हाई लेवल क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं? यूजर इंटरफेस की क्लास। अगर अभी मैं इसमें कंट्रोलर नहीं लगाता तो हर यूजर इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा? लो लेवल क्लासेस को डायरेक्ट करते हैं। नहीं, अपनी स्क्रीन कंट्रोलर ना हो। अपनी स्क्रीन में कौन सी 3 क्लासेस बनी हुई आ रही हैं? सर कैलकुलेटर, आर रिपोर्टर, एम्प्लॉय सेवर। हाँ, तो फॉर्म वाली क्लासेस को क्या करना पड़ेगा अगर मैं कंट्रोलर नहीं लगाता? इन तीनों को अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं कंट्रोलर लगा दूंगा तो क्या होगा? एक ही कंट्रोलर को के थ्रू काम हो रहा होगा। हाँ, वो सिर्फ कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो क्या आसान है, एक क्लास को कॉल करना आसान है या मल्टीपल क्लासेस को कॉल करना आसान है? सिंगल क्लास कॉल करना फिर आसान है। उससे हमारी कपलिंग भी डिक्रीज होगी ना। एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस पे कंट्रोलर लगाने जा रहे हैं। बात आ रही है अब समझ में? जी सर। यहां तक भी हमारा SRP इंप्लीमेंट हो चुका है। मेरा कर्सर नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पे?
जी सर। ठीक है, लेकिन चूंकि फॉर्म्स वाली क्लासेस को 3 अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हम चाहें तो हम इसमें कंट्रोलर लगा के अपने डिजाइन को मजीद अच्छा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर एक कंट्रोलर बनाया है जिधर हमने उन्हीं 3 मेथड्स को कॉल करा है, सिर्फ कॉल किया है, इम्प्लीमेंटेशन उनकी अपनी क्लासेस में। हाँ शाबाश। तो अब फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय फकेट से मजीद उल्टे हाथ पे जो सारी फॉर्म की क्लासेस होंगी वो सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगी, एम्प्लॉय फकेट का। उनका वास्ता किससे नहीं पड़ेगा, पे कैलकुलेटर से, आवर रिपोर्टर से और एम्प्लॉय सेवर से। तो एम्प्लॉय फैकेट जो है वो उल्टे हाथ पे जो मेरी फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 की क्लासेस होंगी, उनके लिए एम्प्लॉय फैकेट एक ब्रिज का काम करेगा उनके दरमियान और किसके दरमियान, पे कैलकुलेटर, आवर रिपोर्टर और एम्प्लॉय सेवर के दरमियान। आ रही है बात समझ में? यस सर। बस यही है, अगर ये समझ में आ गई तो हर चीज समझ में आ गई। कर रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कोड लिखो जल्दी से, शेयर करो मेरे साथ स्क्रीन, बताओ मुझे, देखते हैं किसने सही लिखा है। 5 मिनट लो, कोई नंबर नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो, नंबर किसी के नहीं जा रहे, बस सिर्फ आप लोग कोड लिखो। रिपोर्टर सर हो गया कोड दिखाओ। हेलो इसमें सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय डेटा, वेरी गुड। शेयर करूं उसके लिए? करो, मैं राइट्स दूं आपको? जी करो। दिखाओ पहले एम्प्लॉय की क्लास दिखाओ। 3 प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये इसने 3 प्रॉपर्टीज डाल दी, नेम, आवर्स और सैलरी के। सही है, सबको समझ में आ रहे हैं? यस सर। आगे आ जाओ। इसके बाद फिर वो वाली दिखाओ, 3 अलग अलग क्लासेस। एम्प्लॉय सेवर है, एम्प्लॉय सेवर इसने बकायदा इसकी तैयारी कर ली थी मेरे कहने पे, देखो वेरी गुड, शाबाश। आर रिपोर्टर्स और एक कैलकुलेटर। तीनों के साथ इसने बस रिलेशनशिप एम्प्लॉय का जो रखा है वो एग्रीगेशन रख दिया है। नजर आ रहे हैं आप सबको? ये डिपेंडेंसी भी हो सकता था, ठीक है? दिख रहा है ये सबको बेटा? यस सर। अब देखो इसने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर पे इसने क्या किया, ऊपर दिखाओ। कंट्रोलर पे भी इसने एम्प्लॉय को, कंट्रोलर पे एम्प्लॉय क्यों कॉल किया है बेटा? जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, आप इसे कंस्ट्रक्टर में पास करवा रहे हो। चलो बिला वजह तुमने एक रिलेशनशिप बढ़ा दी, ऐसी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कंट्रोलर किसको कॉल कर सकता है? देखो कैलकुलेटर पे के अंदर ये पे कैलकुलेटर को कॉल कर रहा है, एम्प्लॉय सेवर के अंदर ये एम्प्लॉय सेवर को कॉल कर रहा है, और आर रिपोर्टर में ये आवर रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सबको नजर आ रही है ये बात? बेटा दिख रहा है सबको? जी सर। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चा आपका जिसने ये बनाया है? कौन स्क्रीन किसने शेयर करी हुई है? सामा जाहिद। हाँ, उसामा कौन? सामा जाहिद। उसामा जाहिद। 2 नंबर लगा दो बेटा। इसके क्या नाम है? सीआर। सबसे पहले करने पे और बहुत अच्छे तरीके से करने पे। जी सर। अब क्या फायदा होगा मुझे बताओ इसका? सर डिपेंडेंसी कम होगी। अब जो फॉर्म होगा, फॉर्म का वास्ता सिर्फ किससे पड़ेगा? किससे पड़ेगा वास्ता? कंट्रोलर से। एम्प्लॉयफिकेट से पड़ेगा, और किसी क्लास से उसका वास्ता नहीं होगा। ठीक है? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछें। हटा लीजिए स्क्रीन। राहील सलीम, तुमने जो मुझे प्राइवेट में कहा हुआ है ना कि फैकेट पैटर्न नहीं लगाया तो सब क्लास एक दूसरे को नहीं पता था, सब क्लास का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना बेटा। इसमें अब तक इनहेरिटेंस हायरार्की तो आई नहीं है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। और रिलेशनशिप्स में कभी भी सब क्लास का वर्ड यूज, बोलो, सब क्लास का वर्ड कभी भी यूज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स के लिए नहीं करते। जी, अब मजीद इसमें कोई सवाल है तो आप लोग करें मुझसे। क्या सोच रहे हो बेटा? सर आपने स्क्रीन नहीं बंद कर दी। दोबारा लगाओ। क्या नाम है? उसामा जाहिद। दोबारा शेयर कर लो। अच्छा, कोड में कोई सवाल नहीं सर। कोड में कोई सवाल नहीं, छोड़ दो फिर, रहने दो। मैं दोबारा स्क्रीन लगा रहा हूँ। ये देखो, दिख गई? यस सर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी उसामा जाहिद ने आपको दिखा दी। सबसे इंडिपेंडेंट क्लास एम्प्लॉय डेटा है। ये तीनों क्लासेस उसको कॉल कर रही हैं अलग अलग। इनकी डिपेंडेंसी एक एक क्लास के साथ है, लेकिन ये हाईली कपल्ड क्लास है बिकॉज ये तीनों को कॉल कर रही है। और फसाद कंट्रोलर बेशक हाईली कपल्ड हो, हमें इसकी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फसाद कंट्रोलर हमेशा क्या सोचते हुए बनाते हैं? बोलो। हम हमेशा फसाद को ये सोचते हुए बनाते हैं कि इसका पर्पस है हमारी आसानी। तो हम कभी भी फसाद कंट्रोलर को रीयूजेबिलिटी का सोचते हुए नहीं बनाते। सही। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन है पूछे। मैंने मिड टर्म में भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल दिया था, उसमें बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहते तो आप लोग सिंगलटन के साथ भी स्ट्रैटेजी लगा सकते थे क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ रहे हो? तो मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को उस जगह पे लेके जा रहा हूँ कि तुम्हें पता चले कि एक प्रॉब्लम के अंदर भी मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स लग सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अब देखो, इसी सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉय डेटा में हमारे पास सब क्लासेस होती हैं, डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। और ये जो पे कैलकुलेटर, आवर कैलकुलेटर और एम्प्लॉय सेवर है, ये क्रिएटर्स होते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज बनाने के लिए। और इन सब के लिए हम एक फसाद बना देते हैं। तो हम फैक्ट्री मेथड के साथ किसको मर्ज कर रहे होते हैं? बोलो।
फसाद को मर्ज कर रहे होते। सही है, तो ये आपको जगह जगह पे अच्छे डिजाइन में नजर आएगा कि एक सोल्यूशन के लिए मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स इस्तेमाल हुए हुए होंगे। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। चलो अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। आपने पीछे कर दिया सर। सॉरी, पीछे चले गए आप। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। इसको देखें, अब इन्होंने कहा क्लास हायरार्की बहुत बढ़ रही थी, हम इसका सोल्यूशन ये देते हैं कि हम फसाद जो है वो एम्प्लॉय की क्लास में ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय की क्लास के पास एम्प्लॉय का डेटा भी है और वो फसाद का रोल भी प्ले कर रही है, लेकिन क्योंकि उसके पास एम्प्लॉय का डेटा है इसलिए सेफ का मेथड इसको दे दिया। ठीक है, और कौन सी वाली क्लास को यहां से उड़ा दिया? एम्प्लॉय सेवर और आवर रिपोर्टर रखी, लेकिन पे कैलकुलेटर वाली क्लास उड़ा दी यहां से। क्यों उड़ा दी? क्योंकि पे कैलकुलेट करने के लिए सारा डेटा किसके पास है? इसी क्लास के पास मौजूद है। कैलकुलेट पे इसी के डेटा से हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने वेरिएशन कर दी किसके अंदर? फसाद के अंदर, जिसमें इन्होंने एंटिटी क्लास को ही क्या बना दिया? फसाद कंट्रोलर बना दिया। आ रही है बात समझ में? सर मेरी तरफ से 7 आवर लाइट नहीं है, सुबह 8 से की क्लास थी और क्लाउड डिवाइस की बैटरी लो है, एंड इफ आई डिस्कनेक्ट काइंडली मार्क। एक सेशन की लगा दूंगा तला भाई, कोई मसला नहीं, चाहिए। नहीं सर, जब तक लाइट है तब तक तो मैं हूँ। कैसे अगर डिस्कनेक्ट होगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मतलब जब तक बैटरी तब तक तो मैं हूँ यहाँ पर। जी भाई, कोई सवाल यहाँ तक? ये डिफरेंस समझ में आया पिछले वाले डिफरेंस से? बेटा या हाँ बोलो या ना बोलो। यस सर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सर मुझे ये लास्ट वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, आपको ये वाली बात समझ में आई? यस सर, ये तो आ गई। ये मुझे समझाओ थोड़ा सा जल्दी से, क्विकली, जो जो आपको समझ में आया मुझे समझाओ। सर इसमें क्या समझाऊं? क्या हो रहा है इसके अंदर? सर इसमें ये हो रहा है कि जो एम्प्लॉय डाटा है वो सबसे कम डिपेंडेंट क्लास है। एम्प्लॉय डाटा में सारे एम्प्लॉय का डाटा है। एम्प्लॉय डाटा से ही जो है हम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको कैलकुलेट पे की क्लास को वहां से हटा दिया, पे कैलकुलेटर। नहीं, अभी ये वो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्या हुआ था मुझे ये बताओ। सर यहाँ तक ये हुआ था कि हमने वो जो डेटा मर्ज हो रहा था हमने उसमें ये एम्प्लॉय फसाद वाला पैटर्न लगा दिया। कौन सा एम्प्लॉय के साथ वाला पैटर्न कौन सा होता है? एम्प्लॉय के साथ वाला पैटर्न कौन सा होता है बेटा? सर साथ नहीं, ये फसाद। फसाद, हाँ ठीक है। 3 अलग अलग क्लासेस थी, क्योंकि उन 3 अलग अलग क्लासेस के इंटरफेस क्लासेस को यानी यूआई क्लासेस को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ना बनाना पड़े, हमने उसमें फसाद लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जी जी। क्या फायदा हुआ इस फसाद से? फॉर्म वाली क्लासेस को सिर्फ कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा?
एम्प्लॉय फसाद का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पे कैलकुलेटर, आवर रिपोर्टर और एम्प्लॉय सेवर का ऑब्जेक्ट उनको बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। यहां तक बात सबको समझ में आती है? यस सर। थोड़ा और लोग भी यस सर बोलो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी सर। बस ये 3 लोगों को समझ में आए हैं, एक लड़की और ये 2 लड़के, या बाकी लोग सो रहे हैं? क्लियर है सर। 4 लोगों को समझ में आ गया। मेरे ठीक पास है। यहाँ पर 26 लोग हैं। जी हजरात, बाकी लोग? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इस डिजाइन का एक डिसएडवांटेज क्या है? हायरार्की इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ क्लासेस इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें इन्होंने बोला कि भाई कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं एम्प्लॉय की क्लास को ही फसाद कंट्रोलर बना दूं। तो इसने बोला बिल्कुल हो सकता है, एम्प्लॉय की क्लास के पास एम्प्लॉय का डेटा भी है और उसकी बेसिस पे वो कैलकुलेट पे भी कर सकता है। तो अगर वो कैलकुलेट पे एम्प्लॉय डेटा की बेसिस पे कर सकता है तो हमें ये वाली पे कैलकुलेटर वाली क्लास की जरूरत नहीं है। नहीं है। इन दोनों क्लासेस में क्योंकि लंबी लंबी फंक्शनैलिटी है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी है और इनका रोल अलग अलग है, तो हाई कोहेशन भी तुम लोग पढ़ चुके हो, उसकी बुनियाद पे इन दोनों क्लासेस को अलग रख लेते हैं। तो रिपोर्ट आवर्स वाला मेथड आवर रिपोर्टर को कॉल कर लेगा, सेव वाला मेथड एम्प्लॉय सेवर को कॉल कर लेगा, और लेफ्ट साइड में जो फॉर्म वाली क्लास होगी वो किसका ऑब्जेक्ट बनाएगी? एम्प्लॉय का। वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगी और एम्प्लॉय को एज कंट्रोलर यूज करेगी। तो ये वाली हायरार्की अच्छी हुई या ये वाली हायरार्की अच्छी हुई? सेकंड में क्या फायदा हुआ? एक क्लास कम हो गई। कम हो गई हमारी। कितनी क्लासें कम हो गई? एक क्लास कम हो गई, साथ में रिलेशनशिप्स कम हो गए। एक क्लास कम नहीं, 2 क्लासें कम हो गई। 2 क्लासेस हैं क्योंकि एम्प्लॉय को इफेक्टेड फसाद बना दिया और साथ में कंट्रोलर भी कम हो गया। हाँ, कंट्रोलर खत्म हो गया और रिलेशनशिप भी सिर्फ 2 रह गई। आ रही है बात समझ में? तो ये गेम है बेटा पूरा। सर हमने ये आर रिपोर्टर और एम्प्लॉय सेवर को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इसका डेटा एम्प्लॉय डेटा में नहीं है। सॉरी, फिर से आओ। सर ये आर रिपोर्टर वाली जो क्लास है और एम्प्लॉय सेवर वाली, हमने इसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इनका जो डेटा है वो एम्प्लॉय डेटा में नहीं था। ये एम्प्लॉय डेटा के डेटा की तो उसको जरूरत ही नहीं है, लॉजिक की बात हो रही है ना, फंक्शनैलिटी अलग है। याद है हमने कहा था कि ऑर्डर को सेव करने के लिए ऑर्डर डाउ की क्लास अलग बनाएंगे। याद है क्यों करा था हमने वो? क्योंकि हमें लगता था दोनों के रोल्स अलग अलग हैं। तो आवर रिपोर्टर नंबर ऑफ आवर्स रिपोर्ट करना और एम्प्लॉय को एक एक्सटर्नल ड्राइव पे जाके सेव करना, आवर्स भी किसी और मशीन पे पड़े होंगे, ये अलग अलग रोल्स हैं। लेकिन कैलकुलेट पे आसानी से एम्प्लॉय डेटा पे हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाई कोहेशन इनको अलग करें। ठीक, पढ़ें इसको। दूसरा वाला प्रिंसिपल ओपन क्लोज प्रिंसिपल। आर्टिफैक्ट किसे कहते हैं? डिजाइनर जो होता है। सॉरी, उनका जो डिजाइनर होगा। क्या कहते हैं? उनके डिजाइनर डिजाइनर को नहीं कहते। कोई भी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट, एक क्लास भी एक आर्टिफैक्ट हो सकती है, एक कंपोनेंट, एक पैकेज भी एक आर्टिफैक्ट हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी आर्टिफैक्ट हो सकता है। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज बनाएं, हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि वो एक्सटेंड तो हो सके लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कम से कम हो, यानी उसमें चेंजेस कम से कम आए।
ठीक है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए अगर हम एक अच्छा डिजाइन बनाना चाहते हैं तो। इसको मजीद पढ़ो। उमूमी तौर पे बच्चे समझते हैं कि ओसीपी डिजाइन लेवल की चीज है, यानी क्लास और मॉड्यूल लेवल की चीज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स तक जाता है। आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इनका पैमाना या इनका मेजरमेंट और बड़ा होता है, ठीक है, इसके मुकाबले में। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, शायद कुछ बातें समझ में आए। Imagine for a moment that we have a system that displays the financial summary of a web page. The on the page is scrollable and negative numbers are rated in red. Now imagine that the stakeholder asks that this same information be turned into a report, be printed on a black and white paper. The report should be properly printed with appropriate page header. हमारे पास क्या था? एक सिस्टम है जो फाइनेंशियल समरी देता है वेब पेज के ऊपर, और नेगेटिव वो स्क्रॉलेबल फाइनेंशियल समरी आती है, और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो लाल में लिखे हुए आ रहे होते हैं। सही है। अब जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहे होते हैं। अगर आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा हो तो रेड में लिखा हुआ आ रहा होता है कि मतलब है कि नेगेटिव में जा रहा है। PSX या PMEX के अंदर जो होता है। हाँ, PSX स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप देखो तो, या अगर आपने कभी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल समरी देखी हो तो वैसे ही शो हो रही होती है। अगर आपने कभी कोई जनरल लेजर बनाया हो तो उसमें भी ऐसे शो कर रहे होते हैं। अब हमें स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि भाई हमें एक रिपोर्ट चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के लिए, तो हमारे पास लाल रंग की सहूलत मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर्स प्रॉपर आ रहे हो, और जो नेगेटिव नंबर्स हो ना वो किसके अंदर आ जाए? वो ब्रैकेट्स के अंदर वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए। ये उनकी नई रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट, अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। लेस देन अ मिनट रह गए, डिस्कनेक्ट होगा तो मेरी घड़ी में भी 4:25 हो रहे हैं, तो ठीक 20 मिनट बाद इंशाल्लाह 4:45 पे मैं कनेक्ट करूंगा। सही है। आप लोग भी 4:45 पे कनेक्ट करिएगा। इसको पढ़ें जल्दी से। कुछ नया कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन कितना? आइडियल केस में तो 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम SRP यूज करें और डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी